हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोचिफाई क्लैट। तो हम हमारी जीके की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं आज विद अगस्त 2023 के 50 करंट अफेयर्स। इनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे पेपर में आने की। हाँ, ध्यान रहे ये लिस्ट कॉम्प्रहेंसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं, यानी इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स को आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Which company is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called Jupiter 3? इनमें से कौन सी कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट जुपिटर 3 को लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर कर रही है? स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन या बोइंग? आइए इसका सही जवाब देखते हैं। तो स्पेसएक्स इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट कॉल्ड जुपिटर 3। स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? इलॉन मस्क। वो और किस किस के सीईओ हैं? तो टेस्ला और एक्स के। Which country is the host of Asian Games 2023? इनमें से कौन सी कंट्री एशियन गेम्स 2023 को होस्ट करने वाली है? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, जापान? तो इसका सही जवाब है चाइना। एशियन गेम्स 2023 कहाँ पर होंगे? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर फ्री मूवमेंट रिजीम FMR, ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर कैन ट्रैवल अप टू व्हाट डिस्टेंस इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट अ वीज़ा? तो FMR इज बेसिकली एन अग्रीमेंट साइंड विद म्यांमार, जो कि इंडिया और म्यांमार का एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको कहते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम, जिसमें बिना वीज़ा के विद अ बॉर्डर पास ऑफ 1 ईयर एक सर्टेन डिस्टेंस तक दोनों तरफ से ट्राइब्स एक दूसरे की कंट्रीज़ में एंटर कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ दैट डिस्टेंस? 5 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स, 16 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स? तो इसका सही जवाब है 16 किलोमीटर्स। FMR अलाउज ट्राइब्स लिविंग अलोंग द बॉर्डर टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड द अदर कंट्री विदाउट अ वीज़ा। FMR is basically free movement regime along the Indian-Myanmar border। और अभी वहाँ पर ड्यू टू वॉलेटाइल सिचुएशन इन मणिपुर ये न्यूज़ में था। Which country grants stapled visa to Indian nationals from अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर? इनमें से कौन सी कंट्री स्टेपल्ड वीज़ा देती है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नेशनल्स को, जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को? सिटीजन्स तो इंडियन ही हुए वो, जम्मू कश्मीर के रहने वालों को, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो स्टेपल्ड वीज़ा बेसिकली होता क्या है कि यूजुअली वीज़ा का स्टैम्प लगता है आपके पासपोर्ट पे, बट इंस्टेड ऑफ दिस स्टेपल्ड वीज़ा में दे टेक अ लूज लीफलेट पेपर जिसको वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टेपल कर देते हैं, जिसको आप जब चाहो तब हटा सकते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है, पर जो भी कंट्री इसे इशू कर रही है वो इसे मानती है। तो इनमें से कौन सी कंट्री ने ये इशू किया है? म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो इसका सही जवाब है चाइना। चाइना हैज़ अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग स्टेपल्ड वीज़ाज टू इंडियन नेशनल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ एन अनस्टैम्प्ड पेपर अटैच टू पासपोर्ट पेज विद अ पिन और स्टेपल्स। India is collaborating with which country to frame a consensus document for G20? इंडिया इनमें से कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रही है टू फ्रेम अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट फॉर G20? चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है जापान। As the G20 chair, India is working with Japan and other G7 countries on one side and Russia, China on other side to form G20 leaders declaration in Delhi। तो दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए जापान और चाइना, रशिया के, जापान और G7 कंट्रीज के साथ एक साथ काम कर रही है इंडिया। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस? इनमें से कौन सी इंडियन सिटी सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रही है? मुंबई, पुणे, बैंगलोर, गांधीनगर? तो इसका सही जवाब है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which institution has established a standard definition for water neutrality? इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन एस्टैब्लिश करी है फॉर वाटर न्यूट्रलिटी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नीति आयोग, WAPCOS या इंडियन नेवी? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। द गवर्नमेंट्स थिंक टैंक नीति आयोग हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड अप्रोच फॉर वाटर न्यूट्रलिटी in industries to promote water conservation and efficient use। किस चीज़ के लिए करा है ये? तो for water conservation and efficient use। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where is the ISRO telemetry tracking and command network located? इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु, महेंद्रगिरी, कोची या सिक्किम? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। इसरो से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें या तो बैंगलोर में होती है या साउथ में ही रहती है, बिकॉज इट्स नियर
क्यों होता है ऐसा? तो जितना इक्वेटर के पास होते हैं उतनी आसानी से उतना ही शॉर्टर डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ता है टू लॉन्च सम सैटेलाइट और समथिंग. Which Indian chess player overtook Vishwanathan Anand as the highest rated Indian chess player in FIDE rankings? FIDE rankings होती क्या है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो रैंकिंग्स देती है उसे FIDE rankings कहते हैं. FIDE इज एन फ्रेंच एक्रोनिम. इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो फ्रेंच नेम है उसका एक्रोनिम है FIDE. तो विच इंडियन चेस प्लेयर हैज ओवरटोक विश्वनाथन आनंद एज द हाईएस्ट रेटेड इंडियन चेस प्लेयर इन FIDE rankings? प्रज्ञानंदा, गुकेश, अर्जुन एरिगेसी या निहाल सरेन? तो इसका सही जवाब है डी, गुकेश. एंड ही बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ग्लोबली एंड द यंगेस्ट इंडियन टू अचीव दिस फीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फुल टाइम चिल्ड्रन इज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ विच कंट्री? अब फुल टाइम चिल्ड्रन क्या है, ये पढ़कर आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा. तो बेसिकली पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने ही बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे हैं टू लिव विद देम एज देयर चिल्ड्रन एंड दे आर पेइंग देम समथिंग फॉर दैट. क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो फुल टाइम चिल्ड्रन इज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ विच कंट्री? USA, जापान, चाइना, रशिया? तो इसका सही जवाब है चाइना. यूथ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन अ नेशनल कंसर्न इन चाइना. पेरेंट्स हायर देयर ओन किड्स फुल टाइम ऑन अ स्पेसिफिक पेमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच कंट्री होस्टेड द कैंप डेविड समिट इन 2023? इनमें से कौन सी कंट्री ने कैंप डेविड समिट 2023 को होस्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया, रशिया, USA, UK? तो इसका सही जवाब है USA. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एज पर द मिशन अमृत सरोवर, वॉट इज द टारगेट ऑफ अमृत सरोवर्स एम टू सेट अप पर डिस्ट्रिक्ट? अमृत सरोवर मिशन के अकॉर्डिंग कितने अमृत सरोवर्स हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करने का टारगेट रखा गया है? 10, 50, 75, 100? नाउ टेक एन इन्फॉर्म्ड गेस. तो अमृत आज़ादी का अमृत महोत्सव बेसिकली 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहा था और हर चीज़ में हम 75 नंबर को लेकर चल रहे थे. तो अमृत सरोवर की बात चल रही है तो उसका भी नंबर सेम ही है, 75 अमृत सरोवर्स पर डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेयर वॉज द जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश हेल्ड रिसेंटली? जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली, ढाका, मुंबई, कोलकाता? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली. दिस 14th joint group of customs meeting between India and Bangladesh was held in New Delhi on 21st and 22nd August. Which country has developed a humanoid robot called Apollo that is designed to work alongside humans? इनमें से कौन सी कंट्री ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट अपोलो नाम से डिज़ाइन किया है जो कि ह्यूमंस के अलोंगसाइड वर्क करेगा? इंडिया, USA, इजराइल या UAE? इसका सही जवाब है USA. US based robotic startup Apptronic has developed a humanoid robot that is designed to work alongside humans. Next question पे चलते हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या गुजरात? इसका सही जवाब है वेस्ट बंगाल. और वहाँ पर एक मल्टी मोडाल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ने 60 एकर्स ऑफ लैंड को ऑफर किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? तो इनमें से किसे पहले वुमेन चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अपॉइंट किया है? जया वर्मा सिन्हा, सुरभि शर्मा, रीना अग्रवाल या प्रतिभा शर्मा? तो इसका सही आंसर है जया वर्मा सिन्हा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज़ बीन बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर्स? वॉरशिप महेंद्रगिरी जो है वो इनमें से कौन से शिप बिल्डर्स ने बिल्ड करी है? कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स या गोवन शिपयार्ड? तो इसका सही जवाब है माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड? इनमें से कौन सी कंट्री में ब्राइट स्टार 23 मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? इजराइल, इजिप्ट, ईरान, इंडिया? तो इसका सही जवाब है इजिप्ट. इजिप्ट में ब्राइट स्टार 23 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा एंड इंडिया वुड बी अ पार्ट ऑफ इट. इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ whom will set up a climate change and health center in Delhi? इंडिया इनमें से किसके साथ कोलैबोरेट करके क्लाइमेट चेंज हेल्थ सेंटर
सेटअप करने वाला है दिल्ली में? UNFCCC, UNDP, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका सही जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में कोलैबोरेट करके इंडिया न्यू दिल्ली में एक क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर सेटअप करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डे हैज़ बीन अनाउंस टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? इनमें से कौन से दिन को अनाउंस करा गया है दैट वुड बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त एंड दिस डेट मार्क्स द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन मून साउथ पोल। तो इसीलिए इसे नेशनल स्पेस डे के उसमें डिक्लेयर किया गया है। अब आपको बताना है होमवर्क में कमेंट करके कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का क्या नाम है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम बाय द नेम ऑफ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है। उस इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम का नाम क्या है? राइट टू बिल, मेरा बिल, बिल अधिकार है या मेरा बिल मेरा अधिकार? तो इसका सही जवाब है मेरा बिल मेरा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प इन हुज मेमोरी? द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया था, इनमें से किसकी मेमोरी में? दादा साहेब फाल्के, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी या दादी प्रकाशमणि? तो इसका सही जवाब है दादी प्रकाशमणि। दादी प्रकाशमणि किससे जुड़ी हुई है? तो ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। ब्रिक्स हैज़ रिसेंटली इन्वाइटेड हाउ मेनी न्यू कंट्रीज टू ज्वाइन द ग्रुप? ब्रिक्स क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप बना हुआ है जिसने इनवाइट किया है और नई कंट्रीज़ को टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो हाउ मेनी कंट्रीज हैव दे इनवाइटेड? 4, 5, 6, 7? तो इसका सही जवाब है 6, नेमली अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो? अब ये हमारा दूसरा चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आज की क्लास में आया है। इससे पहले हम कल की क्लास में और उससे पहले वाली क्लास में भी दो क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो चंद्रयान 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस न्यूज़ को अलग से डिटेल में ज़रूर पढ़ना। तो हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो? S सोमनाथ, P वीरामुथुवल, S उन्नीकृष्णन नायर, B रामन कृष्णा? तो इसका सही जवाब है P वीरामुथुवल। P वीरामुथुवल वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो। और S सोमनाथ कौन है? तो इसरो के करंट चीफ इसरो के। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच साउथ पोल ऑफ द मून? ये अभी बताया मैंने आपको कि लैंडिंग साइट का नाम बताना है, तो बेसिकली इसका आंसर भी यही है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज नेशनल आइकन? इनमें से किसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एज नेशनल आइकन सेलेक्ट किया है? राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या शाहरुख खान? तो इसका सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन? इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनमें से किसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन? इजराइल, USA, फिलीपींस, जापान? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस। फिलीपींस के साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है? जस्टिस शिव कुमार सिंह, जस्टिस उज्जवल भुयन, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी या जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव? इसका सही जवाब है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The 15th summit of BRICS group is being organized under the chairmanship of which country? अभी हमने बात करी थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की, ये इनका एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप की 15th समिट इनमें से कौन सी कंट्री की चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज करी जा रही है? ब्राज़ील, रशिया, चाइना या साउथ अफ्रीका? तो इसका सही जवाब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द चेयर फॉर 15th ब्रिक्स समिट। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड? 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई थी? थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया में 20th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया था। विच कंट्री होस्टेड द मालाबार एक्सरसाइज 2023? अब मालाबार एक्सरसाइज देखकर बहुत ज़्यादा मन करेगा इंडिया बोलने का, पर इसका सही आंसर इंडिया नहीं है। इंडिया इस एक्सरसाइज का पार्ट है, पर इसको होस्ट किया था इस बार ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? किसे रिसेंटली पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इंस्टीट्यूट किया था। अब ये किसके, कौन से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो महाराष्ट्र CET, क्योंकि महाराष्ट्र का क्वेश्चन है, और स्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया है पहला? तो आदित्य बिरला, उदय कोटक, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? तो इसका सही जवाब है रतन टाटा। रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप फॉर सी फेयरर्स? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने एक नई ऐप लॉन्च करी है फॉर सी फेयरर्स, जो लोग सी में आते जाते रहते हैं, जैसे फिशरमैन हो गए या बोट वाले पीपल हो गए या इनफैक्ट कोस्ट गार्ड वगैरह भी हो गए। तो उन सब के लिए कौन सी ऐप लॉन्च करी है? सागर, समुद्र, मंथन, सी सर्च? तो इसका सही जवाब है समुद्र। समुद्र नाम की एक ऐप लॉन्च करी है फॉर सी फेयरर्स बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज में। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इनमें से कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुई है? बेंगलुरु, देहरादून, इम्फाल, शिलोंग? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग को इनॉग्रेट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज साइंड एन MOU विथ विच कंट्री टू शेयर इंडिया स्टैक? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू शेयर इंडिया स्टैक? इंडिया स्टैक इज सम सॉर्ट ऑफ डेटा दैट दे विल बी शेयरिंग। एंटीगुआ एंड बर्बुडा, बहामास, बारबेडोस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो? तो इसका सही जवाब है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द वॉरशिप INS विंध्यागिरी इन विच सिटी? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनमें से किस सिटी में INS विंध्यागिरी को इनॉग्रेट करा है? कोची, कोलकाता, मुंबई या विशाखापट्टनम? इसका सही जवाब है कोलकाता। INS विंध्यागिरी को कहाँ इनॉग्रेट करा है? कोलकाता में। किसने किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला स्टार्टेड द A-Help प्रोग्राम इन विच स्टेट? यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने A-Help प्रोग्राम कौन से स्टेट में स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा? इसका सही जवाब है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे दिस ईयर? तो इस साल इंडिपेंडेंस डे की क्या थीम रही है? विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, डेवलप्ड इंडिया, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट? तो इसका सही जवाब है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस बार की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हर बार एक अलग अलग थीम्स लेकर आती है गवर्नमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन मिशन सेंट बाय इसरो टू स्टडी द सन? इनमें से इंडिया ने जो मिशन भेजा है इसरो के द्वारा सन पे, उसका नाम क्या है? सूर्य किरण, आदित्य L1, आदित्य L2 या दिवाकर M1? तो इसका सही जवाब है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन गिवन GI टैग? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट इनमें से कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से है जिसे GI टैग दिया गया है? अब यहाँ पर एक पहले होमवर्क लिख लो, आपको कमेंट करके बताना है कि GI टैग कौन से ईयर में देना शुरू हुआ था, GI टैग वाला एक्ट कौन से ईयर में आया था, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो GI टैग से रिलेटेड है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या असम? ये होमवर्क है, कमेंट करके बताना है। तो राजौरी इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, और राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का ही है, जहाँ से इसको GI टैग मिला है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम, अब ये ब्रिक्स की भी तीसरी न्यूज़ है जो आज हम कर रहे हैं, तो एक अलग से ब्रिक्स का पैराग्राफ बना लीजिएगा, जिसमें ऊपर ब्रिक्स हेडिंग डालकर सारी न्यूज़ एक साथ कंबाइन करके लिख लो, और ब्रिक्स को एक बार अलग से डिटेल में पढ़ भी लेना। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? इनमें से कौन सी कंट्री ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को लॉन्च करेगी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना? तो इसका सही जवाब है इंडिया। इंडिया वुड बी लॉन्चिंग ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नया सवेरा योजना हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? इनमें से किस यूनियन मिनिस्ट्री ने नया सवेरा योजना को शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने नया सवेरा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एन ओपन स्काई पॉलिसी? इनमें से कौन सी कंट्री ने एक MOU साइन किया है रिसेंटली विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओपन स्काई पॉलिसी? एक और होमवर्क यहाँ पर छोटा सा ही है, ओपन स्काई पॉलिसी होता क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो UAE, न्यूजीलैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2023? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को इनॉग्रेट किया गया था इन अगस्त 23? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली? इसका सही जवाब है केरला। केरला हमेशा 100% लिटरेसी के लिए जाना भी जाता है, तो वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को लॉन्च किया गया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी अलॉन्ग विद नासा हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल क्रू 7 एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इनमें से कौन सी कंपनी ने नासा के साथ में रिसेंटली लॉन्च किया है एक इंटरनेशनल क्रू 7 एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, बोइंग कंपनी या लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन? इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स की आज की हम दूसरी न्यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली न्यूज़ जो करी थी हमने वो भी स्पेसएक्स की थी कि लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट जुपिटर 3 कौन लॉन्च कर रहा है। और अब है कि इंटरनेशनल क्रू 7 नाम का एस्ट्रोनॉट मिशन नासा के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कौन भेज रहा है? तो स्पेसएक्स। Which state government has recently released Mayam Biodiversity Atlas, India's first village atlas? इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज करी है मायम बायोडाइवर्सिटी एटलस, जो कि इंडिया की पहली विलेज एटलस है? कर्नाटका, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश? कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु, गोवा की कैपिटल पणजी, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी हैदराबाद है और फिर अमरावती। तो इनमें से कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ये इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस? इसका सही जवाब है गोवा। Recently, the National Tiger Conservation Authority approved the Dholpur Karoli Tiger Reserve of Dash as the 54th Tiger Reserve of India. Recently, National Tiger Conservation Authority ने अप्रूव किया है ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व को, जो कि इस स्टेट में है एज द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has recently elected Sritha Thavisin as the 30th Prime Minister? इनमें से कौन सी कंट्री ने रिसेंटली स्रिथा थाविसन को एज 30th प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है? तुर्की है, मालदीव्स, फिलीपींस, थाईलैंड? ये तो आपको पता ही होगा कि टर्की का नाम चेंज होकर तुर्की हो गया है। क्यों? क्योंकि थैंक्स गिविंग नाम का एक फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है बेसिकली थैंक्स गिविंग डे, जिसमें टर्की नाम की बर्ड को कुक किया जाता है। तो टर्की का रीजनिंग ये थी कि हमें लोग बहुत ज़्यादा उस बर्ड के नाम से कंफ्यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम हमारा नाम चेंज करके तुर्की रख रहे हैं। तो तुर्की, मालदीव्स, फिलीपींस या थाईलैंड? इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्रिथा थाविसन। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी NTPC लिमिटेड हैज़ रिसेंटली बिगिन द ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में NTPC लिमिटेड ने रिसेंटली ट्रायल शुरू किया है इंडिया की पहली हाइड्रोजन बस का? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या लद्दाख? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख में फर्स्ट हाइड्रोजन बस का ट्रायल शुरू किया गया। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉल्ड नेशनल कार्बन रजिस्ट्री? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है नेशनल कार्बन रजिस्ट्री? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जिसे यूनिसेफ भी कहते हैं, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP? तो इसका सही आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया प्लेड्ज टू सपोर्ट $700,000 फ्रॉम द इंडियन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड फॉर डैश क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड स्कूल प्रोजेक्ट।
इंडिया ने रिसेंटली $700,000 देने का वादा किया है फ्रॉम इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। इनमें से कौन सी कंट्री के लिए? फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट इन स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स। फिजी, टोंगा, सामोआ या तुवालू? इसका सही जवाब है तुवालू। नेम द इंडियन नेवल शिप दैट हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन अ पैसेज एक्सरसाइज विद रॉयल सऊदी नेवल शिप HMS अल जुबैल। इनमें से कौन सी नेवल शिप ने इंडिया की रिसेंटली रॉयल सऊदी नेवल शिप HMS अल जुबैल के साथ पैसेज एक्सरसाइज में पार्ट लिया था? पैसेज एक्सरसाइज होती क्या है? बेसिकली पैसेज एक्सरसाइज। पैसेज एक्सरसाइज एज इन जब दो शिप्स एक दूसरे को पास कर रही होती हैं एंड इन दिस टाइम पीरियड जो वो एक्सरसाइज एक दूसरे के साथ करती हैं उसे कहते हैं पैसेज एक्सरसाइज या पैसेज एक्सरसाइज। INS मोरमुगांव, INS चेन्नई, INS कोलकाता या INS कोची? इसका सही जवाब है INS चेन्नई ने HMS अल जुबैल के साथ पैसेज एक्सरसाइज करी थी। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जीवन धारा, अ यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट डिजाइन्ड फॉर पेंशनर्स। इनमें से कौन से बैंक ने रिसेंटली जीवन धारा नाम का एक यूनिक सेविंग्स बैंक अकाउंट लॉन्च किया है स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर पेंशनर्स? कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है कैनरा बैंक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद सितंबर के करंट अफेयर्स। टिल देन गुड लक।